बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी है मुश्ताक अहमद साहब की, आगे बढ़ाएंगे। नौजवान यहाँ पर हैं, ये अपने बड़ों से क्या तवक्को करते हैं, क्या चाहते हैं, अगर इनके जहन में कोई ख्याल है कि पाकिस्तान को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इनकी तरक्की के रास्ते में क्या रुकावट है, या ये पाकिस्तान को कहाँ पर देखना चाहते हैं, मुश्किलात इनके लिए क्या हैं। आपसे शुरू कर लें। चलें जी, शुरू करें। क्या 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 फ़ौरी तौर पर ये जो मुश्ताक अहमद साहब ने बात किया, आपके जहन में क्या चीज़ आई है, या आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या कहाँ फंसे हुए हैं, कहाँ रुके हुए हैं? मेरा नाम शरीना बेग है और मैं एक 3rd ईयर स्टूडेंट एट लम्स हूँ। मुझे ये लगता है कि हमारी यूथ काफ़ी कंफ्यूज्ड है आजकल, क्योंकि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, वो बहुत अपोजिंग है शायद हमारी वैल्यूज़ से। मॉडर्निटी और ट्रेडिशनलिज्म के दरमियान हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। हमें लगता है कि अगर हमें सक्सेस चाहिए तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, और शायद फिट इन करने के लिए भी। तो बहुत सारे अपोजिंग ओपिनियंस की वजह से ना वी कैंट मेक अप आवर माइंड्स, और आपको ट्रायल एंड एरर से सीखना पड़ता है। और बिकॉज शायद हम कैपिटलिस्ट दुनिया में रहते हैं, तो हमें इतनी ज़्यादा चीज़ें एट आवर डिस्पोजल मिलती हैं कि शायद गलत और सही का फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल भी हो जाता है। और क्योंकि आप इतने यंग हैं और आपको एक यूनिवर्सिटी सेटिंग में पुश कर दिया जाता है जहाँ आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, आप इंडिपेंडेंट नहीं होते पहले इससे, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप शायद गलतियाँ कर देते हैं, मिस्टेक्स कर देते हैं, और दैट्स अ हार्डर वे टू लर्न रेदर देन अगर आपके ऊपर एक अच्छी गाइडेंस हो तो। आपका मतलब हम जो हैं अब हम का शिकार हैं, कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते। चौधरी साहब, ये नौजवान नस्ल अगर ये सोचती है कि कन्फ्यूजन है, मतलब हम उलझे हुए हैं, किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना है, तो ये तो बड़ों से आया ना, फिर छोटों की तरफ कन्फ्यूजन फिर बड़ों ने दी है। नहीं, बड़ों ने कन्फ्यूजन नहीं दी, बड़े अपनी पूरी ज़िंदगी कन्फ्यूजन में गुजार के चले गए। उनकी जो जिम्मेदारियां थी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। अगर उन्होंने नहीं निभाई तो नौजवान नस्ल जो है उन्होंने भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, वो उसी कन्फ्यूजन पे खड़े हैं। और बदकिस्मती से हुआ ये कि दुनिया मादियत परस्ती की तरफ चली गई है और पूरी दुनिया में कमर्शलाइजेशन बढ़ गई है। और आज आपको ना वो माँ बाप मिलते हैं जो बच्चों की तरबियत की ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं, वो भी बच्चों को वो कैरियर अडॉप्ट करने के लिए पुश करते हैं जिसमें माली सहूलतें या ज़िंदगी फाइनेंस से वाबस्ता हो जाती है। वो किरदार की जो एक सबसे अहम जुज़ था उससे हट गए हैं। दीन जो है सानवी हैसियत इख्तियार कर गया है पूरी दुनिया में, यानी सिर्फ इस्लाम की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में रिलीजन इस वक्त कहीं स्टैंड नहीं करता है। मुसलमान जो है ना, ये तो फिर प्रैक्टिसिंग हैं। मुसलमान आज भी अपने रिलीजन को फॉलो करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप इसके अलावा बाकी रिलीजन्स को देखें तो वो तो अब प्रैक्टिसिंग भी नहीं रहे। आप क्रिश्चियनिटी को देखते हैं, उसका वजूद नहीं रहा है। वो हर रोज़ एक नया सेक्ट प्रोड्यूस करते हैं जो आपको अपने दीन से दूर लेके जाता है, और उनके नज़दीक ये दुनिया सिर्फ आज तक ही रह गई है। और शायद यही हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हम आफ्टर द डेथ जो है उस बिलीफ से कमज़ोर होते जा रहे हैं। अगर हम अपने उस बिलीव को मजबूत कर लें तो मेरा ख्याल है नौजवान नस्ल की गलत फहमी, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। उनको ये यकीन होने लगेगा कि ये 40-50 साल का जो टाइम स्पैन है ये इतना अहम नहीं है। यानी मैं इस पर एक कोट सिर्फ शेयर कर सकता हूँ, वो ये कि हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सब कुछ करके जाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए कुछ करके लेके जाने के लिए तैयार नहीं हैं। हम वो करते हैं जो यहाँ पे छोड़ के चले जाना है, हम उसके लिए काम नहीं करते हैं जो हमें साथ लेके जाना है। अगर हम अपनी ज़िंदगी का ये हिस्सा तय कर लें कि हम अपने लिए क्या करेंगे और हमें अपने लिए क्या चाहिए, जो हमें आफ्टर डेथ मिलेगा। आफ्टर डेथ आपको क्या मिलेगा? जो आपकी किरदार साजी हुई होगी, जो अल्लाह ताला ने बनाई हुई जिम्मेदारियाँ आपको पूरी दी होंगी। ये जो तकदीर है ना, ये दोनों तरह से आपको सपोर्ट करती है। कुछ फ़ैसले ऐसे हैं जो अल्लाह ताला ने अपने पास रखे हैं, लेकिन बहुत से फ़ैसले ऐसे हैं जिनमें 80-90% हैं, बल्कि शायद मैं अगर उसे कहूँ तो 95% फ़ैसले ऐसे हैं जो आपको अशरफुल मखलूक़ात होते हुए अल्लाह ताला ने आपके हवाले कर दिए हैं। आपको उसमें सही और गलत की तमीज़ करने का इख्तियार दे दिया है, आपको आगे बढ़ने का रास्ता दे दिया है, आपको पाबंद नहीं किया, आपको समझाया है, आपको गाइड किया है। तो नौजवान नस्ल को अपने रास्ते खुद
इंतखाब करने का हक हासिल है। उन्हें रिसर्च पर बढ़ना चाहिए, उन्हें दीन की रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने अगर ये दुनिया जीतनी है ना तो उन्हें रिसर्च से जीतनी है। तो रिसर्च दीन के साथ साथ दुनिया की हो सकती है। अगर ये दीन को छोड़ के दुनिया की रिसर्च करेंगे ना तो ये सिर्फ सिंगल ट्रैक हो जाएंगे, और वो ये होगा कि हम दुनिया में नाम कैसे कमाएंगे, और नाम कमाने के लिए आज पैसा है, और पैसे के लिए फिर तमाम मादियत परस्ती की तरफ जाते हैं। मेरा ख्याल है नौजवानों को अपना रास्ता खुद तलाश करने की ज़रूरत है। आज जिस तरह से तरबियत हो रही है ना उसमें फुकदान है समझने का, समझाने का, इसको आगे लेके बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके जहन में कुछ सवाल आया जी? गुफ्तगू आपने सुनी कि कहीं नौजवान फंसा हुआ है, ख़ुद भी वो कुछ आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता, रिसर्च की तरफ नहीं जा रहा, बड़ी गाड़ी एक की तरफ देखा है तो मेरे पास भी ये होनी चाहिए। मेरा नाम अली है और मैं भी थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आई थिंक सर ने बिल्कुल सही बात की है कि फुकदान तो है, एक डाइसेक्शन क्रिएट हुआ है। मैं एक पर्सपेक्टिव दूंगा इसमें कि सिंपल सा हम देखें अगर, तो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, अब जिस तरह वो हमें पोर्ट्रे की जाती है, मैं ये समझता हूँ कि उसमें काफ़ी एक समझ लें आप गैप है। उसका एक पर्सपेक्टिव सिंपल सा ये है कि अभी रिसेंटली मैं एक छोटी सी टॉक पे था हमारी यूनिवर्सिटी की, उसमें एक स्टूडेंट ही टॉक दे रहा था, उसमें उसने हज़रत खालिद बिन वलीद का जिक्र किया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो उसने उसमें बोला कि व्हेन हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व्हेन ही एक्सेप्टेड इस्लाम, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और एक मफ़हूम है कि वो कहते हैं कि यूज़ मी इन वॉर। अब इस जुमले में एक स्पेशल मैसेज है। इस जुमले में स्पेशल मैसेज ये है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल दिया है, कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ जेनेटिकली भी दी है, और कोई ना कोई उसकी ट्रेनिंग ऐसी की है कि उसके अंदर एक हुनर है, हर इंसान के अंदर है। हो सकता है मैं अपनी डिग्री में कर रहा हूँ अगर कोई चीज़, तो मेरे अंदर कोई स्पेशल एक्सपर्टीज़ डेवलप हो, अगर मेरे जो दोस्त हैं वो किसी और स्पेशल एक्सपर्टीज़ में वो इन्वॉल्व रहें। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके पास जो स्ट्रीम्स हैं ना लाइफ की, अगर मैं कहता हूँ कि एक एकेडमिक स्ट्रीम चल रही है एक नौजवान नस्ल की, एक आपकी पर्सनल स्ट्रीम है एक लाइफ की, मैं समझता हूँ कि एक दीनी स्ट्रीम भी होनी चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसको क्रिएट करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। माशरे ने, मुझे लगता है कि दीन की एक स्ट्रीम, यानी कि दीन का एक पाथ जो कि पहले से 2-3 पाथ्स में इन्वॉल्व एक स्टूडेंट है, जिसको शायद बिज़नेस भी करना है, जिसको नौकरी का भी सोचना है, जिसको पर्सनल लाइफ के पास का भी सोचना है, अगर आप दीन का एक स्ट्रीम या दीन का एक एवेन्यू उसके लिए मुश्किल कर देंगे तो वो पहले ही 3 चीज़ों में डिवाइडेड है। अब उसको चौथा पार्ट बनाना पड़ेगा अपने लिए दीन को केटर करने के लिए। तो मुझे लगता है कि हम बजाय इसके कि उसको दीन एज अ सेपरेट पाथ उसको दें, हमें क्या करना चाहिए प्रोबेबली कि हम दीन को उसके ज़िंदगी में इस तरह ब्लेंड करें, इस तरह अमेलगमेट करें कि हम ये कहें कि यार यू डोंट नीड टू चेंज, तुम्हें अपनी एनर्जी, अपनी पावर, अपना स्किल चैनल करना है टुवर्ड्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ द दीन। तुम्हें दावत में अगर आना है, तुम्हें अगर फ़र्ज़ करें आप एकेडमिक्स का शौक़ है तो तुम एकेडमिकली दीन को सीखो। अगर तुम समझते हो कि तुम डिबेट में अच्छे हो तो तुम दीनी डिबेट्स करो। अगर तुम समझते हो कि तुम एक सोशल इंसान हो, तुम बिज़नेस करते हो, तो मेरा सिंपल पॉइंट ये है कि पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको उसके अंदर एक उनसर ये होना चाहिए कि दीन भी शामिल रखें, आप दीन शामिल रखें। सॉरी, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है। आई एम सॉरी टू, मैं सिर्फ जंप इन कर रहा हूँ इसमें। बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, मेरा दीन एक्चुअली सिखाता है जो 3 चीज़ें आपने की हैं ना, अपना फ्यूचर, अपना करियर, इस वक्त सबसे ज़्यादा रेस यही लगी है ना कि आई वांट टू डेवलप माय फ्यूचर ना, और फ्यूचर एक्चुअली दीन है। दीन के रास्ते अल्लाह ने बनाए हैं जो कि मुझे एज ए क्रिकेटर बड़ा मुश्किल लगता था। आई टोटली एग्री विद यू। मुझे ये लगता था कि दीन पे चलना बड़ा मुश्किल होगा, इफ़ आई डोंट, मैं क्रिकेटर नहीं बनूंगा, तो मुझे अगर मैं दीन पे चढ़ा को मुश्किल लग रहा था मुझे। मगर जब अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह ने मेहरबानी की, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ही आंसर है आपका, उसकी वजह यह है कि योर नॉलेज कैन नॉट हेल्प यू दैट इफ़ दैट नॉलेज डोंट बिकम प्रैक्टिकल। आपका अमल तब तक नहीं, आपका इल्म तब तक आपको फ़ायदा नहीं देगा। वो इंफॉर्मेशन कहलाती है। इंफॉर्मेशन का हासिल होना कोई क्राइटेरिया नहीं कामयाबी का। कामयाबी का म्यार अल्लाह ने अमल में रखा है। अमल जिस बंदे का होगा, से फजर पे उठना है, जो उठेगा वो कामयाब है, उसका इल्म उसको मदद दे रहा है। आग में हाथ नहीं डालना, आग का काम जलाना है। अब मेरा इल्म ये मुझे कहता है कि आग के अंदर हाथ नहीं डालना, ये मेरा इल्म मुझे फ़ायदा नहीं दे रहा कि अगर मैं हाथ डाल रहा हूँ। झूठ बोलना मना है, दीन ये सिखाता है। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरा इल्म मुझे मदद नहीं देता। सो आई थिंक द क्वेश्चन यू रेज्ड एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आई बिलीव दैट एज अ स्पोर्ट्समैन मेरे दीन ने मेरी गेम को बहुत इंप्रूव किया है।
मेरे दीन ने मुझे अल्लाह की मेहरबानी से, करना तो अल्लाह की ज़ात में है, मैं नकम्मा हूँ, बहुत कमज़ोरियाँ हैं मुझ में। मुझे ये लगता है कि दीन आपको सब्र सिखा देता है जब आपका फेलियर आता है। दीन आपको ये सिखा देता है जब आप कामयाब होते हो, आपको सक्सेस मिलती है, तो आप हम्बल होना शुरू हो जाते हो, बिकॉज आपका फेलियर और आपका सक्सेस जो है ना, वो आप अल्लाह की तरफ रजू करते हो। उसकी मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। एंड्रू स्ट्रॉस इंग्लैंड का कप्तान था, वो एक दफ़ा आउट होके आया। ही डजंट बिलीव ऑन क्रिएटर, वो अल्लाह को नहीं मानता, वो कहता है साइंस पे बिलीव है उसका, विच इज़ वी शुड नॉट बी जजमेंटल एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वो जब आउट होके आया, गंदा गेंद था, चौके वाला बॉल था, वो चौका मारते हुए आउट होके आया। पाकिस्तान के खिलाफ मैच था अबू धाबी में, तो वो बाहर आया, आधे घंटे तक ही वॉज अब्यूजिंग एवरीवन, किकिंग द बैट्स एंड एवरीथिंग। फिर मेरे पास आया आधे घंटे बाद आके, मैं कोच था उनका, तो मुझे आके कहता है, मुशी आई वांट टू नो वन क्वेश्चन, आई वांट टू नो वन थिंग, मुझे ये बताओ कि मैंने ज़िंदगी में इतनी मेहनत करके आया हूँ इस टूर्नामेंट के लिए, इस मैचेस के लिए, और गंदे गेंद पे आउट हो गया हूँ, पर मैंने देखा है मोहम्मद यूसुफ को 300 रन करता है, वो ओवल के ऊपर 200 करता है, हाशिम आमला 200-300 रन करता है, मैंने इनकी ज़िंदगी में चेंज नहीं देखी। ये 300 करने के बाद आउट होके भी उसी तरीके से जा रहे होते हैं, और जब सिफर करके जाते हैं तब भी इनकी वॉक चेंज नहीं होती, और इनकी बॉडी, आई हैवंट सीन द बॉडी लैंग्वेज चेंज। व्हाट इज़ दैट मीन? मुझे बताओ, मुझे चाहिए इसका आंसर। तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा क्या जवाब दूं। अब मैं सोच रहा था, अल्लाह ने उसी के क्वेश्चन में उसी को जवाब दे दिया। कहता है मे बी वन रीज़न। मैंने कहा व्हाट वाज द रीज़न एस्ट्रॉस? कहता है रीज़न बिहाइंड दिस कि मोहम्मद यूसुफ के पास और हाशिम आमला के पास एक प्लेटफॉर्म है जिसे तुम कहते हो अल्लाह, दे हैव अल्लाह विद देम। सो उनकी कामयाबी और उनकी नाकामी वो अल्लाह की तरफ रजू करते हैं। कोई कहता है यूसुफ आज सिफर ते आउट हो गए, यार अल्लाह ने मंजूर सी, यार यूसुफ भाई आपने 200 रन कर दिए, अल्लाह का शुक्र है। तो दीन आपको सक्सेस और फेलियर हैंडल करने का तरीका सिखा देता है। वो बिजनेसमैन हो, फादर हो, मदर हो, स्टूडेंट हो, क्रिकेटर हो, जो मर्जी हो, अगर उसके अंदर अल्लाह के हुक्म नबी के तरीके होंगे, ही विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल एंड कामयाब आदमी। दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन एज ए स्पोर्ट्समैन, जो मुझे दीन ने फ़ायदा दी।